बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 22 फरवरी है साल 2021। जरदारी गैंग की बदमाशी हद क्रॉस कर चुकी है। कप्तान तप गए हैं। हलीम आदिल शेख पर जेल में कातलाना हमला हुआ है, लेकिन बिकाऊ मीडिया इस पर खामोश है। इस पूरे मामले पर आज वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी नौशहरा हल्का पी के 63 के अंदर भी नून लीग की तरफ से धांधली का इंकशाफ हुआ है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि मुल्क के 4 हलकों के अंदर 2 कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे थे, और 2 सूबों के अंदर, और दोनों सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। एक तरफ वसीम अकरम प्लस थे, दूसरी तरफ भी इससे कम आदमी नहीं था, वो भी वसीम अकरम प्लस प्लस था। लेकिन इसके बावजूद पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की पूरी नाअहली इसके अंदर बिल्कुल खुलकर सामने आई है। और यहां पर अगर आपकी हुकूमत होते हुए कोई लीगी, कोई दूसरी पार्टी का बंदा सरेआम बदमाशी कर लेता है, वो मुका कर लेता है, तो ये आपकी अहलियत पर बहुत बड़ा सवाल है। ये पहले तो पीटीआई के खिलाफ जो हुकूमत है उसके खिलाफ एक चार्जशीट है। अब इंकशाफ ये हुआ है नौशहरा के अंदर, चूंकि ये पुराने लोग हैं, बड़े खिलाड़ी लोग हैं, इनको पता है कि हमने इलेक्शन किस तरह चोरी करना है और चोरी करने के बाद मुखालिफ पार्टी पर किस तरह काउंटर इसके इल्जामात लगाने हैं। ये पूरी तैयारी ये पहले कर लेते हैं, एक टेबल पर पूरा एक नक्शा तैयार करते हैं कि हमने किस तरह ये सारा खेल खेलना है। एक आम सादा आदमी इनके खेल जब देखता है तो वो सर पकड़ कर बैठ जाता है। अब यहां नौशहरा का हल्का PK 63, जहां पर एक मामला तो बड़ा क्लियर था, वो परवेज खटक का भाई जो जिसको सूबाई वजीर की जिम्मेदारी से भी हटा दिया गया है, वो मुस्लिम लीग नून से साथ कर गया। एक मामला तो वो भी है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, और वो ये कि 6000 वोट वो गायब है। और ये एक चीज सामने आई है जो बाकायदा पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, उमर काका खेल, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त भी दे दी है, और उसके मुताबिक जो लीड थी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स की, यहां से कैंडिडेट की, वो 4100 की थी, और 6000 की ये लीड क्या है, मैं थोड़ी रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर हम अगले मामले की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, 6000 वोट गायब होने का इंकशाफ हुआ है इसके अंदर, और 4100 का फर्क है। और तस्दीक शुदा फॉर्म 46 जो होता है उसमें वादे फर्क सामने आ गया, और 6000 वोटों का बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी जाली वोट जो है इसके अंदर डाला गया है। दूसरी जानब वोटों के रिकॉर्ड में रद्दोबदल की तफसीलात भी सामने आई है, और जराए का कहना है कि इंतखाबी अमले की सीरियल नंबर, वोटों की तफसील में भी वादे रद्दोबदल किया गया है, और फॉर्म 46 के मुख्तलिफ रिकॉर्ड पर मुश्तमिल एक की बजाय 2 तस्दीक शुदा कापियां जारी की गई। एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 बैलेट पेपर गायब पाए गए, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 41 में 1200 बैलेट पेपर जारी किए गए और 483 वोट कास्ट हुए। दस्तावेजी सबूत के मुताबिक वो कह रहे हैं 717 के बजाय 1317 बैलेट पेपर्स और आरओ को वापस किए गए। एक पोलिंग स्टेशन पर 1800 बैलेट पेपर्स जारी हुए, 2400 वोट कास्ट हुए। 40% पोलिंग स्टेशन पर बद इंतजामी और बेकायदगियां भी सामने आई हैं। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चला गया है, लेकिन बहरहाल मैं फिर कहूंगा कि ये पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दोनों पीटीआई की हुकूमत होते हुए इस तरह कोई मुखालिफ पार्टी बदमाशी कर जाए, तो ये आपकी इस अहलियत पर बड़ा सवालिया निशान है। हम ये नहीं कहते कि आप धांधली करें, आप गलत करें, लेकिन आपके अंदर कम अज कम इतनी ताकत हो कि आप गलत किसी की बदमाशी को रोक सकें। आप किसी की बदमाशी को अगर हुकूमती सतह पर रोक भी नहीं सकते, तो फिर आपको बंदा क्या कह सकता है? आप जो बंदा इस एलियत का मालिक भी नहीं है। अब हम आते हैं सिंध के मामले के अंदर। सिंध में मैं आपको अक्सर बताता हूं कि जब एक पार्टी भुट्टो के नाम पर, ये नाम निहाद लोग, ये जमहूरियत के नारे लगाने वाले, बैन अल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के पालतू लोग, एक खास अरसे से सिंध इनको दे दिया गया है, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि उनके खिलाफ कोई पार्टी भी वहां, जो कुछ ग्रुप छोटे छोटे हैं लेकिन मुनज़्ज़म तौर पर उनके सामने नहीं आए, जिसकी वजह से उनको मज़ामत का सामना नहीं है। पूरी इंतजामिया हर शोबे के अंदर उनकी अपनी है। कल हमने देखा एक ड्राइवर 5 ग्रेड का बंदा, उसको 18वें ग्रेड के अंदर अपॉइंटमेंट कर दी है उसकी कंप्यूटर सेक्शन के अंदर। ये बाकायदा एक स्टोरी है सिंध हुकूमत के हवाले से। तो पूरा जो वो स्याह सफेद जो कर रहे हैं सिंध के अंदर, मुल्की इदारे भी उस तरीके से फोकस नहीं करते, मीडिया का भी ज्यादा फोकस नहीं होता, और कभी कौमी सतह पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए तो वो इतना खिलाते पिलाते हैं सबको कि सबकी जबानें खामोश हो जाती हैं। अब यहां पर इसका नुकसान इस मुल्क को बहुत हो रहा है। एक तो जब भी उनकी करप्शन पकड़ी जाती है तो वो सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ये सिंधियों के साथ ऐसे हो रहा है,
यानी जरदारी को पकड़े, बिलावल, उनकी फुफ्फो की करप्शन, सारे मामलात उनके सफेद हो जाते हैं। क्योंकि नीचे तक आप पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जिस तरफ भी चले जाएंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आपको घपले घपले नजर आएंगे और जाली बैंक अकाउंट के अंदर वो पूरा पैसा तो जाता है। हम रोज इस पर जिक्र करते हैं। अब यहां पर हलीम आदल शेख जो है, पहले उनसे कब्जे की जमीन वागदार करवाने की कोशिश की और ये सिंध हुकूमत ने दावा किया, क्योंकि ये बंदा बहुत बोलता है, अपोजिशन लीडर है पीटीआई का, और पीटीआई को अभी कराची से और सिंध के मुख्तलिफ जगहों से पहली मरतबा बहुत अच्छी सीटें मिली हैं, तो हमने इनको गंदा करना है। अब हलीम आदल शेख उनकी करप्शन को हर जगह बेनकाब करता था, पीटीआई के कारकुनों के पास पहुंचता था, तो लेकिन उसका कहा गया कि ये जमीन कब्जे की जमीन है, सरकारी जमीन है, लीज पर गैर कानूनी तौर पर रखी गई है, अदायगी नहीं हुई, लिहाजा हम वापस ले रहे हैं। तो ये चूंकि एक मामला है, पंजाब के अंदर भी एहतसाब जब होता है तो हम कहते हैं कि नून लीग के कब्जा ग्रुप माफिया पकड़ा गया है, तो इसलिए हमने कहा कि अगर ये जायज बात है तो हलीम आदल शेख अगर जमीन गैर कानूनी है तो पकड़ी जानी चाहिए, इस पर बात नहीं की। लेकिन फिर पता चला कि ये एक पूरा खेल है जो हलीम आदल शेख को सामने रखकर जो मुखालफीन है पीपल्स पार्टी के सिंध में, उनको कुचलने का और उनको अल्टीमेटम देने का एक पूरा तरीका है, वारदात है, जो जरदारी बिलावल हाउस के अंदर प्लान हुआ है और अब उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। अब किस तरह, यहां पर हमने देखा कि बुलडोजर चले कोई बात नहीं, लेकिन जिमनी इलेक्शन हुआ मलीर के अंदर, PS88 के अंदर, वहां पर जब भी कोई बड़ा बंदा आता है तो 2-4 गन मैन तो उसके साथ होते हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की इंतजामिया है, गुंडागर्दी है मुसलसल, तो पीटीआई का अगर उम्मीदवार खड़ा है तो उसकी हमायत के लिए तो बंदा आएगा। अपोजिशन लीडर आप कह सकते हैं उसको नहीं आना चाहिए, कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया, उसको बाकायदा गोलियां उसकी गाड़ी पर चलाई गई, वो हमला किया गया कातलाना, लेकिन उल्टा फिर मुकदमा भी उसी पर चला दिया। इंसदाद दहशतगर्दी 780A की FIR कटवाई और बाकायदा उस पर मुकदमा दर्ज करवाया, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे, उन पर भी मुकदमा कायम किया गया। अगर यहां तक बात होती फिर भी बात बंदा कह सकता है कि चलो उसने बेजाब्तगी की, गैर कानूनी अमल किया, लेकिन अब जब वहां पर बाकायदा तौर पर थानों के अंदर उसके साथ तशद्दुद किया गया, पहली मर्तबा सांप निकल आया। अब मैं ये समझ रहा था कि ये जो सांप वाला मामला है ये शायद वैसे ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं हलीम आदल शेख, लेकिन आज जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर इस चीज को तस्लीम कर लिया है। बाकायदा जो DSP हैं उन्होंने बताया है कि वाकयातन वहां से सांप निकला है, हमने डंडा भी देखा है, सांप का मरा हुआ भी देखा है, और हलीम आदल शेख को ये शाह नवाज ने तहकीकाती कमेटी को हलीम आदल शेख के कमरे से सांप निकलने की हकीकत बताई है। DSP समेत 3 एहलकार इस मामले के गवाह निकले हैं। अब ये साबित हो गया है कि वहां पर सांप छोड़ा गया है और उस बंदे ने वो सांप मारा है और वहां से भाग रहा था, और बाकायदा DSP और 3 एहलकार ये गवाह हैं, ये भी मामला साबित हो गया है। अब ज़ाहिर है किसी ऐसे जगह आप रख रहे हैं एक बंदे को जहां से सांप निकल रहे हैं, तो आपका इरादा क्या है। और फिर साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब जेल के अंदर मैं गया तो एक तो मुझे जिन लोगों के साथ रखा गया पहले वो दाइश जैसे दहशतगर्द थे, वो दाइश से ताल्लुक रखने वाले, उसके साथ रखा गया। दूसरा उन्होंने कहा कि फिर मुझे जिसके साथ रखा गया वो कोरोना का मरीज था। अब यहां आप अंदाजा कर लें। और साथ ही एक अगली बात यह है कि बाकायदा जब वो सिंध की जेल के अंदर जाते हैं CCTV फुटेज मौजूद है, ये बाकायदा जो है वो PTI के वहां जो बाकायदा मेंबरान है उन्होंने, अरकान जो सूबाई असम्बली है, उन्होंने दावा किया है, वो कहते हैं आज भी अगर फुटेज लगाएं तो यहां पर मुनज़्ज़म तरीके से आगे जो अंदर लोग थे उनको तैयार किया गया था कि आपने इस शख्स को GA भुट्टो के नाम पर इसको आपने मारना है, उसको जदोकोब किया गया, मारा गया। हलीम आदल शेख जो है वो अब है हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो है वो उनका इलाज जारी है। डिमांड हो रही है कि आप इस हॉस्पिटल के बजाय जिना हॉस्पिटल ले जाएं, चूंकि टेस्ट वगैरह तो हुए हैं लेकिन यहाँ के करप्शन मामलात वो काफी फैलाते रहे, तो ये हॉस्पिटल बड़ा मशकूक है अमराज कल्ब का, जहां पर पहले उनकी करप्शन की बड़ी दास्तानें हैं जो सिंध हुकूमत है, तो आप उसको जना हॉस्पिटल लेकर जाएं। अब ये सारा मामला जो है वो आपके सामने हुआ कि कातलाना हमला भी हुआ, तशद्दुद भी साबित हो गया, और वहां पर बाकायदा जो है कोरोना के मरीज के साथ, गुंडों के साथ बदमाशी मुसलसल सिंध हुकूमत की। अब ये इंतकामी कार्रवाई वादे है, और ये मैं समझता हूं कि जब भी पकड़ा जाता है इस सिंध हुकूमत को, बिलावल को, जरदारी को, फिर ये सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं
फिर ये 18वीं तरमीम की बात करते हैं, फिर ये जमहूरियत की बात करते हैं, सेलेक्टेड आमरीयत, इन चीजों का बड़ा जिक्र करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी सिविल आमरीयत है और इस मुल्क के इदारे इस कौम के साथ ये बड़ा ज्यादती कर रहे हैं कि इस तरह के जो पार्टीज हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, करप्ट हैं, भत्ताखोर हैं, सारे इल्जामात उन पर हैं। लेकिन एक पूरा सूबा मुसलसल उनके हवाले है। ये इस मुल्क के सियासी जमातों और इस मुल्क के इदारों के लिए भी सवालिया निशान है। अवाम को धांधली के जरिए बाकायदा ये गेम कर ली जाती है। अब यहां पर अब बात दूसरी तरफ देखिए, ये सिंध का लीडर ऑफ अपोजिशन है जिसके लिए ना हामिद मीर, सलीम साफी, ना गरीदा, ना वो खातून एक आज टीवी पर आती है वो, अच्छा पूरा जो तबका मलामती है और जितनी लिबरल आंटियां, खूनी लिबरल आंटियां, किसी की इसकी हमायत के अंदर ट्वीट नहीं आए, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जनरल कुछ एक दो लोगों ने मजम्मत की है, बात की है वैसे ही, लेकिन इसको एक मजाक समझा गया है। अब दूसरी तरफ आप देखिए, यही अगर बंदा जरदारी माफिया और शरीफ माफिया का बंदा होता, यानी उनके खास लोग, तो ये मीडिया सार पर तूफान बपा कर देता। बख्तावर की शादी की खबरें मीडिया के लिए वक्त है। क्या ये अपोजिशन लीडर नहीं है? अब एक तरफ पंजाब का अपोजिशन लीडर था शहबाज शरीफ, सानिया मॉडल टाउन का मरकजी मुलजम, कातिल आला का टाइटल उनको दिया जाता है। दूसरी तरफ जो है बाकायदा बैंक की ट्रांजैक्शंस, उसके सबूत, वो सारा कुछ मौजूद, लेकिन वो दूसरी गाड़ी पर लेकर आए जो प्रिजनर वेन है, उस पर उनको तकलीफ हुई। उन्होंने कहा मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दें, साथ जो है वो पुलिस की गाड़ियां दें, जरा प्रोटोकॉल के अंदर जाऊं, चूंकि मैंने काम बड़े अच्छे किए हैं, करतूत बड़े अच्छे हैं। तो मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया कि बड़ी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, बहुत इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर बाकायदा टॉक शोज के अंदर यह मौजूद ज़ेर बहस आया। दूसरी तरफ वो जाली बीमार नवाज शरीफ जो साबितशुदा मुजरम है, साबितशुदा, हलीम आदल शेख पर अगर करप्शन का इल्जाम होता और इल्जाम है वो उसको फेस कर रहा है, अगर इस बिना पर नैब कोई इदारा उसको उठाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, तशद्दुद नहीं करता जो एक तरीकाकार है, तो शायद इस हवाले से बिल्कुल मैं बात भी ना करता, चूंकि ये असूली बात है। लेकिन ये अब इंतकामी कार्रवाई है, चूंकि ये करप्शन के इल्जाम पर नहीं, सिंध हुकूमत बिलाजवाब इस शख्स को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाकर बाकियों के लिए सबक कायम करना चाहती है कि यहाँ के गुंडे बदमाश वो सारे कुछ हम हैं। अब यहाँ पर एक मफरूर आदमी लंदन में बैठा हुआ है, नवाज शरीफ बिगौड़ा, उसकी बेटी सजा याफ्ता, उसकी सजा अभी मुअत्तल सिर्फ की है, वो भी हाई कोर्ट की मेहरबानी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुअत्तल है, वो रोज तकरीरें करती है। और बिगौड़ा जो बाप है इश्तिहारी, वो वहां बैठा हुआ है कन्विक्टेड, यानी मुजरम आदमी है, साबितशुदा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सर्टिफाइड वो मुजरम डिक्लेयर है। दूसरी तरफ इश्तिहारी है, बिगौड़ा है, लेकिन उसकी जाली बीमारी का ड्रामा इतना बढ़ा चढ़ाकर जैसे ये सब के आंसू निकल आएंगे। अब मैं आपको क्या रोज इनकी बददियानती हूं, ये नाम निहाद जो दानश्वर बनते हैं। अब एक दफा पहले कहता है हामिद मीर नवाज शरीफ बैर बिल्कुल नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकता, लोग तो कह रहे हैं कि वो जाए, इदारे भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जाएगा। फिर कहता है अगर नवाज शरीफ अभी जा तो रहा है, अगर वो वापस ना आया 4 हफ्तों में तो सबसे ज्यादा इसके खिलाफ मैं बात करूंगा। लेकिन इतनी बेशर्मी की इंतहा है मुनाफकत की कि उसके बाद उसको याद ही नहीं रहा कि मैंने जुमला कौन सा बोला था। अब ये चीजें बड़ी वाज़ेह सवालात पैदा करती हैं। अब ये हालांकि इनका केसेस का मुआवजा भी नहीं है, ये तो करप्शन के कन्विक्टेड है, लेकिन चूंकि इन्होंने माल लगाया है इन नाम निहाद दानश्वरों पर, एंकरों पर, सहाफियों पर, चैनलों पर, तो इसलिए जब भी इन पर मुश्किल वक्त आता है, ये जरदारी और शरीफ माफिया पर, उस वक्त एक हंगामा खड़ा होता है। इनके बिकाऊ, इनके पालतू, इनके वजीफा खोर, ये पूरा तबका मलामतिया एक जुल्म बनाकर पेश करता है मुआशरे के अंदर। पाकिस्तानी कौम के सामने देखो इन पर खिदमत का जो है वो बदला लिया जा रहा है। ये इन पे बड़ा जुल्म है शरीफ और जरदारी माफिया पर, ये बड़ा ज्यादती कर रही है हुकूमत। ये नैब नियादी, ये FIA सारा गठजोड़ पेश किया जाता है, लेकिन हलीम आदल शेख पर उस तरीके से बात नहीं हो रही। ये इंतहाई इनकी बेशर्मी जाहिर हुई है। अब दूसरी तरफ का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसका नोटिस लिया है, डॉक्टर बाबर आवान ने उनको पूरी सूरत हाल से आगाह किया है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नर सिंध से राब्ता किया है, उन्होंने बताया है वहां की जो अराकीन है कि किस तरह हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, किस तरह चीफ सेक्रेटरी IG बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत के साथ मिली भगत करके ये पूरा हमारे हर जगह पर हरासा किया जा रहा है। और साथ ही अराकीन असेंबली ने कहा है कि एक एक नहीं बल्कि सारे मिलकर हम कल 23 फरवरी को
प्रेस क्लब के सामने इस हवाले से एहतजाज करेंगे। ये सिंध हुकूमत के नाम निहाद जमहूरियत के अलमबरदार एक पूरी तरह बदमाशी कर रहे हैं। ये 18वीं तरमीम की आड़ के अंदर जो नंगी जारहियत है, इस पर कप्तान गुस्से में है और अब वो एक्शन के हवाले से, इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। पूरी रिपोर्ट मांग ली गई है, देखते हैं क्या एक्शन होता है। अब वहां पर पीटीआई के लोगों को भी मुनज़्ज़म होना है, चूंकि माफिया के खिलाफ ये जो जंग है, इसके अंदर शिकस्त नहीं बल्कि इसके अंदर फतह होनी चाहिए। देखते हैं क्या लेटेस्ट इस हवाले से डेवलपमेंट्स आती हैं। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।